मातु पितहि करे महेश किशोर। गर्वन के अब्रक दलन परसु मोर अति घोर। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सो महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहारो। इहाँ कुंभड़वतिया कोहु नाहि, जे तर्जनी देख मरि जाहि। देख कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहोर सिरोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुले इन्हें परे ना सुराई। बंदे पापू अपकीरति हारे, मारतहु पाप रही तुम्हारे। बंदे पापू अपकीरत हारे, मारतहु पाप रहो तुम्हारे। कोटि कुल से बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश समानी, बोले गिराव गंभीर। देखिए, यह हमारा वही लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है, जिसमें मातु मातु यानी माता, पितई यानी पिता, जानी करसी महिष किशोर। महिष किशोर अर्थात मही राजा के पुत्र, युवा पुत्र। गर्वन के अब्रक दलन, गर्वन यानी गर्भ में, अब्रक दलन परसु मोर अति घोर, घन घोर। परसु यानी फरसा, मोर यानी मेरा। बेहसी, और बेहसी यानी हंसकर, बेहसी यानी हंसकर। लखनु बोले मृदु बानी, लखनु यानी लक्ष्मण, बोले मृदु यानी मीठी, बानी पानी यानी वचन। अहो मुनिषु महाभट माने, अहो मुनिषु यानी मुनि, महाभट महान योद्धा। पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार, बार बार। मोहे दिखावे कुठारू, अरे मोही यानी मुझे, दिखावे यानी दिखाते हो। कुठारू, कुठारू यानी फरसा। क्या? फरसा। चहत चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंक यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़। यहाँ कुंभड़वतिया को नाही, कुंभड़वतिया यानी सुईमुई, सुईमुई को नाही।
जे तर्जनी, तर्जनी कहते हैं अंगूठे वाली ये उंगली। देख तर्जनी, देख मर जाई यानी मुरझा जाए। देख कुठारु सरासन बाना, देख कुठारु, कुठारु यानी फरसा, सरासन यानी धनुष, बाना यानी बाण, कुठारु यानी फरसा। मैं कछु कहा सहित अवमाना यानी अवमान के सहित, अभिमान। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण पुत्र। समुझी जनेऊ, जनेऊ को बिलोकी, बिलोकी यानी देखकर, देखकर। जो कछु कहे कहेऊ सहु रिस रोकी, रिस रोककर यानी क्रोध को रोककर। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, सुर, सुर यानी देवता, महीसुर यानी ब्राह्मण, महीसुर यानी ब्राह्मण। हरिजन भगवान के भक्त, भगवान के भक्त। अरुगाई, गाय यानी गाय। हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई, इन्हीं पर ना सुराई मतलब कभी भी वार नहीं करते हैं, कभी भी वार नहीं करते हैं। बंदे, बंदे क्या, बंदे पाप, अपकीरत यानी अपयस, बंदे पाप अपकीरत हारे। मारतहू पा, पा यानी पैर, मारते समय भी। परहू तुम्हारे, कोटि, कोटि यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों। कुलिस, कुलिस यानी वज्र। वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊं, धनु बाण कुठारा, धरऊ यानी धारण किया है, धारण कर रखा है। जो बिलोकी, बिलोकी यानी देखकर, बिलोकी यानी देखकर। अनुचित कहो क्षमो, महामुनि धीर, महामुनि धीर यानी धैर्यधार, धैर्य धरना। सुनी सरोस भृगु वंश समनी, सुनी यानी सुनकर, सरोस क्रोध, क्रोध से या क्रोध के साथ। भृगु वंश समानी, ब्राह्मणों में सबसे प्रतिष्ठित, ब्राह्मणों में सबसे प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित अर्थात परशुराम, अर्थात परशुराम। बोले गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को। गंभीर, गंभीर यानी गहरी, गहरी या फिर भारी। देखिए एक बार हम अर्थ के अर्थ को भावार्थ के साथ देखते हैं। देखिए, बेहसी लखन मातु पितई जान कर से महिष किशोर, मतलब माता को और पिता की को जान करके, आपके माता पिता को जान करके आप पर, आप राजा के पुत्र हो, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। गर्व नहीं के अवृक दलन परसु मोर अति घोर, और वो कहता है तू मुझे जानता नहीं है, अरे मेरे फरसे को की घनघोर से, मेरे फरसे की घनघोर आवाज से
गर्भन के अभ्रक दलन, अरे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं, उनके गर्भ विहीन हो जाती है, उनके भ्रूण गिर जाते हैं। बेहसी लखन बोले मृदुवानी, फिर हंस करके जब उसने कहा कि आपको मैं आपके माँ बाप की वजह से छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वो आपके बारे में बिना बात ही उनको दुख होगा, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। नहीं तो आप जानते नहीं, जो मेरे फरसा के घनघोर से, फरसा की आवाज से गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण गिर जाते हैं, उनके गर्भ गिर जाते हैं। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण कहते हैं, बेहसी लखन बोले मृदुवानी, बेहसी यानी हंसकर, लखन यानी लक्ष्मण, बोले मृदु यानी मीठी वाणी, अरे मीठे स्वर में लक्ष्मण हंस करके बोले, अहो मुनिसु महाभट मानी, अहो अरे मुनिसु यानी मुनि, मुनियों में श्रेष्ठ, महावट महान योद्धा, मानी यानी मान लिया है, हमने तो आपको मुनियों में श्रेष्ठ महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारो, अरे बार बार मोही यानी मुझे दिखाते हो फरसा को, अरे आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखा रहे हो। चहते उड़ावने फूके पहाड़ो, और आप चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंक से पहाड़ को, अरे आप फूंक से किसको, पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, लेकिन कभी भी फूंक से पहाड़ उड़ता नहीं है, फूंक से पहाड़ को हमने कभी भी उड़ता देखा नहीं है। यहाँ कुंभवतिया कोनाए, यहाँ यानी यहाँ पर कुंभवतिया यानी छुई का पेड़, अरे ऐसा छुई का पेड़ वो होता है जो तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाता है। यहाँ कुंभवतिया को नहीं, यहाँ कोई छुई को पेड़ नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो तर्जनी देख कनी, अरे तर्जनी उंगली को देख करके मरी जाही यानी मुरझा जाता है। देखे कुठारो सरासर बाना, अरे देख करके कुठार यानी फरसे को, धनुष को और बाण को, अरे आपके धनुष बाण फरसा को देख करके मैं कर चुका सहित अभिमाना, अब मैं अवमान के साथ में क्या कह सकता हूं। भृगुसुत समझे जने बिलो के, और आगे लक्ष्मण कहते हैं आपको मैं ब्राह्मण समझ करके, ब्राह्मणों का पुत्र समझ करके, जनेऊ आपके जनेऊ बिलो की यानी देख करके, जो कर चुका हूं सहोर सिरो की, जो यानी जो भी कुछ भी, अर्थात जो कुछ भी मैं कहूं कहता हूं, जो भी आप कुछ कहते हो सहू उसको मैं सह रहा हूं, ऋषरो की अपने क्रोध को रोक करके उसको सहन कर रहा हूं। अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे कि आप जो भी कुछ कह रहे हो उसको आपके कहने को मैं सहन कर रहा हूं और हमारी अपनी रिस को रोक करके, क्योंकि सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें न सुराई। अर्थात चाहे सुर हो, सुर यानी देवता, महीसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और यानी और गाय। अरे देखो, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे वंश के लोग कभी भी इनसे युद्ध नहीं करते हैं, कभी भी इनसे लड़ते नहीं हैं, कभी भी इनका अपमान नहीं करते हैं। बंधे पापो अपकीरत हारे, अगर इनसे कोई भी बातें करे तो जब भी हमें क्या लगता है, पाप लगता है, और तब भी हम इनसे हारते हैं। अरे इनसे हम कोई भी इनका वध करे, वध यानी वध करे या इनको मारे।
मारे या फिर वध करें तो हमें क्या लगता है, पाप लगता है। अरे देखो, सुर को, ब्राह्मण को, भगवान के भक्त को और गाय को, इनको मारने से हमें पाप लगता है, इनका वध करने से पाप लगता है। और इनसे हार जाए तो हमारा का फैले, अपयश फैले, हमारो यश नष्ट रह जाए तो मारे तो हूं पापर हूं तुम्हारे, अगर तुम मारेंगे मारे तो हूं पायर, मारता हूं यानी पापो अप कीरत हारे, अगर आपका वध करें तो भी क्या अपकीरत, और आपसे हारे तो भी क्या अपकीरत। अगर आपको मारें तो क्या लगेगा, पाप, और आपसे हार जाएंगे तो हमारा अपयश फैलेगा, हमारा यश नष्ट होगा। मारे हूं पापरे हूं तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे तो मारते समय भी हम क्या आपके पैरों में पड़ेंगे। कोटि कुल से वचन तुम्हारा, अरे जो आपका वचन है वह कोटि यानी करोड़ों, कुल यानी वज्र, वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है, जो तुम्हारा वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं, धनुष और बाणों को आपने व्यर्थ ही क्या कर रखा है, धारण कर रखा है, क्योंकि आपका जो वचन है वही करोड़ों वज्रों के समान है। जब आपका वचन करोड़ों वज्रों के समान है तो आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और फरसा को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे वो क्षमऊ महामुनि धीर, जो बिलो कहे, जो भी देख रहा है वो अनुचित कहे, वो कोई भी अनुचित कहे, क्षमऊ महामुनि धीर, अरे तो मुझे क्षमा करना, इस बात को महामुनि, मुनियों में श्रेष्ठ धैर्य धारण करके कह रहा है। अरे इन बातों को सुनकर के कौन बोलता है, परशुराम बोलता है कि जो भी देख रहा है और वो अनुचित कहे तो क्षमाऊ, उससे क्षमा मांगता हूं, महामुनि धीर, और मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम इस बात को धैर्य धारण करके कह रहा है। सुनी सरोष, अर्थात सुन करके सरोष, क्रोध के साथ में, भृगु वंश समानी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सबसे प्रतिष्ठित, अरे ब्राह्मणों में सबसे प्रतिष्ठित अर्थात कौन, परशुराम, बोले गिरा गंभीर, बोलते हैं गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गहरी, अर्थात सुन इन इस बात को सुन करके क्रोध के साथ में परशुराम गहरी वाणी बोलते हैं। अगला पद देखिए, कौशिक सुनो मंद यह बालको, कुटिल काल बस कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवधो यसंकु, काले कबलो होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम्हें हट कहूं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोसो हमारा, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, बारे अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तय पुनि कछहु, कहूँ जनिर सिरोक दुसै दुख सहु, वीर व्रति तुम धीरे अछुआ, गारी देत न पाबहु सोवा, सूर्य समर करनी करई, कही न जना वही आपू, विद्वान रने पाय रिपु, कायर कतही प्रतापु। देखो, कौशिक यानी विश्वामित्र, मंद यानी मूड या मूर्ख, कुटिल यानी टेढ़ा, कालवश काल के बस में, घालकु यानी नष्ट करने वाला, क्या नष्ट करने वाला, भानुवंश यानी सूर्यवंश, कौन सा सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा,
चंद्रमा, कलंक यानी कलंक, कलंक या फिर दाग, कलंक या दाग। निपट, निपट यानी निरा या फिर अत्यंत। निरंकुश, अनुशासनहीन, अनुशासनहीन। अबुदु यानी अबोध, असंकु यानी निडर, असंकु यानी निडर। काल कबलू, क्या? काल कबलू या मृत्यु का, मृत्यु का ग्रास या फिर मृत्यु, या फिर मृत्यु। होई क्षण माही, क्षण माही यानी क्षण भर में। कहू पुकारी, खोरी मोही नाही, खोरी मोही नाही, खोरी यानी दोष, खोरी यानी दोष, मोही नाही। तुम हट कहू जो चहूं उबारा, तुम हट कहू, क्या? हट कहू, तुम हट कहू, हट कहू रोक लो, हट कहू यानी रोक लो। जो चहूं उबारा, जो इसे बचाना चाहते हो, बचाना। कही प्रताप, प्रताप पराक्रम, बल, बल यानी बल, रोष यानी क्रोध। लखन कहू मुनि सुजसु, तुम्हारा, सुजसु यानी यश, सुजसु यानी यश या फिर कीर्ति, यश या फिर कीर्ति। तुम्हारा, तुम्ही, क्या? तुम ही अछत, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, तुम ही अछत, अछत, अछत यानी रहते हुए, रहते हुए। वर्णई यानी, वर्णई यानी वर्णन करना, वर्णन करना, वर्णन करना। पारा, और पारा यानी होता है समर्थ। अपने मुंह, तुम्हें आपनी यानी अपनी, करनी यानी पढ़ाई। बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूं, जनि ऋष रो की दुसह असैनिये दुख सहु। वीर व्रती, वीरों का व्रत धारण करने वाला, धारण करने वाला। तुम्हें धीर यानी धैर्य। गारी देत पावो, ना पावो सोवा, नहीं पाते हैं सोवा यानी सोवा। सूर समर, समर यानी युद्ध। करनी करई, कहीं ना जनावई आपू, नहीं जनाते हैं, नहीं बताते हैं। आप यानी अपनी। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान रन पाए रिपु, रिपु यानी दुश्मन। कायर कतई, जो कायर होते हैं, कतई प्रताप पराक्रम। देखिए एक बार अर्थ के साथ में भावार्थ। कौशिक के सुनो मंद येहू बालक, कौशिक यानी ए विश्वामित्र सुनो, सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, जो ये बालक है, जो ये बालक है, यह बालकु कुटिल कालवश, कुटिल यानी टेढ़ा है, काल के वश में, कुल घालकु कुल को नष्ट करने वाला है। हे विश्वामित्र, कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनो यानी सुनो, यह बालकु मंद, यह बालकु ये मूढ़ या मूर्ख जो बालक है वह टेढ़ा है, अर्थात ये काल के वश में
अपने कुल को, अपने वंश को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश या सूर्य वंश में यह राकेश कलंकु, अरे सूर्य वंश में यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से चंद्रमा में एक दाग होता है, उसी प्रकार से यह सूर्य वंश में एक दाग है, कलंक है। निपट निरंकुशु अवधु असंकु, निपट यानी ये निरा या अत्यंत, निरंकुशु यानी अनुशासनहीन, अबुध, असंकु और निडर है, अबुध है। काल कबलु अर्थात यह मृत्यु का ग्रास होने, मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, अर्थात जिसको अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वही क्षण माई, ये क्षण भर में किसके लिए, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाएगा। कहू पुकारी, मैं इस बात को पुकार करके कह रहा हूं, खोरी मोही नाही, अरे खोरी यानी दोष, मोही नाही, अरे फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जो चहू उबारा, अरे तुमसे मैं कह रहा हूं कि इसको रोक लो, जो इसे आप बचाना चाहते हो, अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, कहीं अरे इससे कहिए हमारे प्रताप को, पराक्रम के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसको बताइए। इस बात को सुन करके लक्ष्मण कहता है, लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, अरे लखन कहता है मुनि, हे मुनि तुम्हारा यश कीर्ति, तुम्हारा यश और कीर्ति, तुम ही अछत को वर नहीं पारा, अरे तुम्हारे अलावा, तुम्हारे रहते हुए वर पारा, अरे इसका वर्णन करने में, आपके सुजस का वर्णन करने में कौन समर्थ है। लखन कहते हैं, हे मुनि, यश या कीर्ति, तुम्हारे यश या कीर्ति का तुम्हारे रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है, कौन वर्णन करने में समर्थ है। अर्थात आप इन्हें मुंह तुम ही आपनी करनी, अरे आप अपने मुंह से आपकी ही बड़ाई कर लेते हो, अपने मुंह तुम ही आपनी करनी, बार अनेक भांति भव वर्णी, अरे बार बार अनेक भांति से, अलग अलग प्रकार से आप वर्णन कर लेते हो, बहुत प्रकार से आप वर्णन कर लेते हो। नहीं संतोषु ते पुनि कछु कहू, अरे आपको संतोष नहीं हुआ है तो पुनः दोबारा से कछु कहो, और भी कुछ कहो। जनि ऋष रोग की दुसह दुख सहु, अरे जन यानी मत, ऋष यानी क्रोध को रोक, अरे क्रोध को मत रोको। दुसह दुख सहु, अरे इस असहनीय दुख को आप रोक करके क्रोध में इस असहनीय दुख को सहन मत करो। वीर व्रती तुम ही धीरे अछोवा, वीर व्रती यानी वीर व्रत को धारण करने वाले, अरे आप तो कौन हैं, आप तो व्रत को धारण करने वाले वीर हैं, आप तो कौन हैं, वीर हैं। तुम ही धीरे अछोवा, अरे तुम्हें धैर्य धरना, तुम जैसे लोगों को, वीर व्रत धारण करने वालों को धैर्य धरना शोभा नहीं देता है। गारी देत न पावऊ सोवा, अरे गारी देते हुए भी आप जैसे वीर अच्छे नहीं लगते, आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, सूर समर, अरे जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो समर में, युद्ध में करनी कार्य करते हैं, करही कार्य करते हैं, अपना कार्य करते हैं। कहीं न जना वही आपू, अरे वो कभी भी अपने आप को नहीं जनाते हैं, अपने आप के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। विद्वान रन पाए रिपु, अरे जो विद्वान होते हैं वो रन में किसको, दुश्मन को पाकर के और युद्ध करते हैं, बल्कि जो कायर होते हैं वो रन में, युद्ध में
कतही प्रतापु, अपने प्रताप का पराक्रम का बखान करते हैं। जो लोग कायर होते हैं वो दुश्मन को पा करके, किसको? दुश्मन को पा करके और अपने पराक्रम का क्या करते हैं? बखान करते हैं। बल्कि जो विद्वान होते हैं वो तो युद्ध क्षेत्र में जा करके और कभी भी समर में अपने आप का बखान नहीं करते, वो अपनी करनी करते हैं, अपना युद्ध करते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए